गांव का मतलब तो आप सब जानते हैं, वो जगह जहाँ लोग रहते हैं, हंसी खुशी की आवाजें गूंजती है, चूल्हे जलते हैं और जिंदगियाँ चलती है। लेकिन सोचिए एक गांव हो जहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हो। दिन भर कोई आवाज नहीं, लेकिन रात में इतना सन्नाटा, बढ़ता तूफान, चिड़ियों की खनखन, बच्चों की रोने वाली आवाजें और तंत्र मंत्र से दिया हुआ शाप गूंजता हो। सुनकर हैरान हो, मैं भी थी। लेकिन जब मैंने कुलधरा की कहानी सुनी तो मुझे भी लगा कि ये कहानी तो आप लोगों तक पहुंचाना तो बनता है। इस गांव का नाम है कुलधरा। 1825 की एक काली रात में इस गांव की किस्मत बदल दी। एक रात में पूरा गांव, मतलब लगभग 1,500 लोग अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर गायब हो गए। वो कहाँ गए कोई नहीं जानता। और तो और इस गांव पर एक ऐसा शाप है कि ये दोबारा कभी बस नहीं सकता। आइए चलते हैं इस भूत वाले गांव की कहानी की ओर और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस काली रात में। नमस्कार, शौक जोन में आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू होती है राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर थार रेगिस्तान के दिल में बसे एक गांव से, जिसका नाम है कुलधरा। ये कोई आम गांव नहीं था। 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने इसे बसाया था। कभी ये जगह हंसी खुशी और समृद्धि से गूंजती थी। सन 1800 की शुरुआत में कहते हैं कि कुलधरा गांव में काफी खुशहाली थी। पालीवाल ब्राह्मण, जो अपनी बुद्धि और मेहनत के लिए जाने जाते हैं, इस बंजर रेगिस्तान में भी फसलें उगाते थे। गांव का सरपंच था हरिदास जी, एक समझदार और सम्मानित इंसान। उनकी बेटी चंद्रा गांव की सबसे खूबसूरत और नेकदिल लड़की थी और हमेशा अपने आसपास आजू बाजू के लोगों को अपनी मुस्कान से खिलाए रखती थी। गांव के पास से ही एक नदी भी गुजरती थी और पानी की कमी की वजह से लोगों ने वहां एक तालाब भी खोदा था, जो गांव में फसलें उगाने के लिए काम आता था। इसके साथ ही गांव में एक भव्य और दिव्य मंदिर था जो गांव की शान था। हरदास जी के नेतृत्व में गांव तरक्की कर रहा था, लेकिन ये खुशहाली ज्यादा दिन नहीं टिकी। जैसलमेर रियासत का दीवान सलीम सिंह, जो एक बेरहम, लालची, बदनाम और ताकतवर इंसान था, जो गांव के लोगों से टैक्स वसूली करता था, उसके पास काफी धन था। उसकी बड़ी हवेली आज भी कुलधरा के पटुओं के पास देखी जा सकती है। गांव वालों की नजर में वो एक ऐसा इंसान था जो किसी की परवाह नहीं करता था, जो किसी से डरता नहीं था और उसे जो भी चाहिए वो हासिल करता था। एक दिन वो अपने सैनिकों के साथ कुलधरा के बाजार में आया। वहां पर उसकी नजर चंद्रा पर पड़ी। उसकी खूबसूरती और मासूमियत ने उसे पागल कर दिया। उसने ठान लिया कि चंद्रा को हर हाल में हासिल करना है। इसीलिए सलीम सिंह ने हरदास जी के यहाँ संदेश भेज दिया, अपनी बेटी मुझको सौंप दो वरना गांव को तबाह कर दूंगा। ये सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया। हरदास जी और गांव के बाकी लोग समझ गए कि सलीम सिंह की धमकी खाली नहीं थी। उसने इससे पहले भी कई सारे गांवों को लूटा और बर्बाद किया था। हरदास जी ने गांव में सभा बुलाई। मंदिर के सामने बैठे सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने एक दूसरे की ओर देखा। हरदास जी ने कहा कि हमारी इज्जत और आज़ादी अब दांव पर है। हमारी बच्ची चंद्रा को सलीम सिंह को देना मतलब अपनी आत्मा को बेच देना है। लेकिन उसकी ताकत के आगे हमारी छोटी सी तादाद क्या कर सकती है। गांव का एक बुजुर्ग रामलाल बोला, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हम कुछ और रास्ता ढूंढेंगे। गांव के लोगों में एकता थी, एक दूसरे के साथ प्रेम भावना थी और सबसे ज्यादा बड़ा दिल और इंसानियत थी। वो सब एक दूसरे का दर्द समझते थे। अब गांव वाले सोच में पड़ गए कि क्या करें। ऐसे में रामलाल ने सुझाव दिया कि हम सब कुलधरा छोड़कर चले जाएं, लेकिन जाते जाते इस गांव को ऐसा शाप देंगे कि कोई इसे दोबारा न बसा सके। सबने एक स्वर में हामी भरी। ये फैसला उन सब के लिए आसान नहीं था। उनके घर, उनकी जमीन, उनकी यादें, सब यही थी। लेकिन अपनी बेटी और अपनी गरिमा को बचाने के लिए उन्होंने ये कठोर कदम उठाया। 1825 की उस रात को कुलधरा और आसपास के 83 गांव के पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने घरों को आखिरी बार देखा। चंद्रा ने अपनी चूड़ियां उतारी और माताजी के मंदिर में चढ़ा दी। हरदास जी ने गांव के मुख्य कुएं के पास खड़े होकर शाप दिया, ये गांव हमेशा वीरान रहेगा। जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। फिर एक एक कर सभी बैलगाड़ी और पैदल रास्ते पर निकल पड़े। कहा जाता है कि वो लोग कहीं मारवाड़ की ओर गए, कहीं गुजरात की तरफ, लेकिन उनका ठिकाना आज तक कोई नहीं जानता। पूरा गांव रातों रात कहाँ गायब हो गया ये कोई नहीं जानता। सुबह जब सलीम सिंह के सैनिक गांव पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा था। घर खाली, कुएं सूखे और हवा में एक अजीब सी उदासी।
सलीम सिंह गुस्से से पागल हो गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। उस रात के बाद कुलधरा कभी नहीं बसा। सलीम सिंह की हवेली आज भी जैसलमेर में खड़ी है, लेकिन उसका वंश धीरे धीरे खत्म हो गया। कुलधरा के खंडरों में आज भी पालीवाल ब्राह्मणों की बनाई गई संरचनाएं हैं, पक्के घर, सड़कें और मंदिर दिखते हैं। लोगों का कहना है कि रात में यहाँ पर चूड़ियों की खनक, बच्चों की हंसी और किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। कुछ का तो मानना है कि हरदास जी का शाप आज भी इस गांव को जकड़ा हुआ है। 2006 में सरकार ने यहाँ जुरासिक कैक्टस पार्क की शुरुआत की ताकि बोटेनिकल स्टडीज और रिसर्च हो सके, और इस पार्क में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैक्टस आपको देखने को मिलेंगे। 2010 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव तिवारी ने दावा किया था कि राजस्थान का कुलधरा गांव एक भूतिया जगह है। गौरव और उनकी 18 लोगों की टीम ने और बाकी 12 अन्य लोगों के साथ इस सुनसान गांव में रात बिताई। उनके मुताबिक उन्होंने वहां चलती परछाई, डरावनी आवाज़ें, बोलती हुई आत्माएं और कई पैरानॉर्मल गतिविधियां महसूस की है। इसी के साथ 2013 में भी दिल्ली की एक पैरानॉर्मल टीम ने भी यहाँ रात बिताई। उनके ड्रोन कैमरा सब उस कुएं के अंदर अचानक गिर गए। टीम ने दावा किया कि उन्हें आत्माओं की मौजूदगी का एहसास हुआ। इन सब दावों के बाद कुलधरा को भूतों का गांव कहा जाने लगा और लोग इसे शापित गांव कहकर डरने लगे। लेकिन 2017 में वैज्ञानिक AB रॉय और उनकी टीम ने एक रिसर्च में बताया कि कुलधरा और इसके आसपास पालीवाल गाँव में जो बर्बादी दिखती है उसका कारण भूकंप हो सकता है, क्योंकि गांव में दिखाई देने वाले गिरे हुए खंभे, छतों के अवशेष और टूटी हुई दीवारें ये सब भूकंपीय हलचलों का संकेत है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उस क्षेत्र में हाल ही में टेक्टोनिक मूवमेंट्स और जमीन में दरारें भी पाई गई है, जो इस थ्योरी को और मजबूत बनाती है। इसके बाद 2011 में बॉलीवुड फिल्म एजेंट विनोद और 2017 में तमिल फिल्म धीरन अधिकारम ओंड्यू की शूटिंग भी यहाँ हुई थी। लेकिन शूटिंग के दौरान विवाद खड़ा हो गया कि जब फिल्म की टीम ने कुछ नई दीवारें खड़ी की और पुराने खंडरों पर तालिबान के चिन्ह और उर्दू में कुछ लिखावट बना दी थी। साथ ही कुछ दीवारों पर गोबर भी पोता गया था ताकि मूवी के सीन को देहाती और डरावना दिखाया जा सके। कई टूरिस्ट ने इस पर विरोध लगाया और कहा कि ये पुरातात्विक विरासत के साथ खिलवाड़ है। राजस्थान सरकार ने तुरंत शूटिंग पर रोक लगा दी और पुलिस ने 3 क्रू मेंबर्स पर केस दर्ज किया। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूसर्स पर 1 लाख का जुर्माना लगाया और 3 लाख जमा करने को कहा ताकि बर्बादी की गई वस्तुओं की मरम्मत हो सके। 3 दिनों की बहाली के बाद दीवारों से तालिबान की तस्वीरें, उर्दू शब्द और गोबर हटा दिया गया। आज कुलधरा एक टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर जैसलमेर से NH11 और SH40 के रास्ते आसानी से पहुंचा जा सकता है। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक लोग यहां आते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही ये जगह फिर से सन्नाटे में डूब जाती है। तो ये थी कुलधरा की कहानी, और आप भी अगर कभी कुलधरा गए हो तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना कि क्या सच में वहाँ भूतों का साया है या फिर ये सिर्फ अफवाहें है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए शॉक जोन और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।